नमस्कार मित्रों, पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं बब्बन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है सिंह राशि में बुध के गोचर की चर्चा करने जा रहे हैं। ये 31 और 1 अगस्त के बीच में मध्य रात्रि में, बल्कि अल सुबह जो है 1 अगस्त के अल सुबह 3:21 पर ये बदलाव हो रहा है भोपाल के समय के अनुसार, जब बुध जो है सिंह राशि में आ रहे हैं कर्क से। खास बात यह है कि ये गंडान क्षेत्र है और इसलिए थोड़ी सी सतर्कता 1-2 दिन निश्चित रूप से रहनी चाहिए। इसमें भी दूसरी खास बात यह है कि मंगल और राहु का 1 तारीख को ही, 1 अगस्त को ही वो है एग्जैक्टली चल रहा है, जब शुरू हो चुका है ये, और ये एग्जैक्टली क्रॉस करेंगे 1 अगस्त को। तो मंगल राहु का अपना एक जबरदस्त इम्पैक्ट है। ये 11 को बदलेंगे, उस समय तक ये रहेगा, लेकिन एग्जैक्टली 1 तारीख के आसपास में 2-3 दिन आगे पीछे उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होगा। तो बहुत सारे लोग इसका महसूस भी कर रहे होंगे, मंगल से प्रभावित जातक लोग। और चूंकि आने वाले समय में ये जो आ रहे हैं, सिंह में आ रहे हैं बुध, तो बुध भी राहु और मंगल की दृष्टि में, राहु की दृष्टि में रहेंगे, पंचम दृष्टि में चूंकि, और मंगल उनके साथ है इसलिए, और 11 के बाद भी दृष्टि में रहेंगे इसलिए कि मंगल वृषभ से उनको चौथी दृष्टि से देखेंगे। तो ये मंगल का प्रभाव बना हुआ है बुध पर, इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है। जिस समय आया है तब पंचांग की स्थिति है श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि है, रविवार दिन आएगा, क्योंकि रात है तो एक दिन पहले का ही तिथि आएगा। पूर्व फाल्गुनी ये है नक्षत्र है, शुक्र इसके स्वामी होते हैं। परिग योग है, शनि इसके स्वामी होते हैं। गरिज करण है, गुरु इसके स्वामी होते हैं। देखिए इसमें शनि, सूर्य और इसके मंगल का प्रभाव दिख रहा है 3 अंगों पर। 2 अंगों पर शुक्र और गुरु का प्रभाव है। होरा जो है सूर्य का है इस समय, और मंगल जो है सर्वाधिक मजबूत है। तो सूर्य दिख रहे हैं लेकिन मंगल सर्वाधिक ओवरऑल, यदि इस पीरियड में सर्वाधिक मजबूत ग्रह मंगल है, और मंगल का प्रभाव हमने आपको बताया। इस समय जो कुंडली बनी है, 3 नंबर की कुंडली बन रही है मिथुन की, सुबह 3:21 पर। ये जो है इसमें सूर्य सहित 4 ग्रह मोक्षपाद में है। 2 ग्रह जो है इसमें है, क्या कहते हैं, धर्मपाद, धर्मपाद में 2 ग्रह हैं, और इसलिए एक तरह से 6 भावों पर मोक्ष और धर्म का प्रभाव है। और मैं देख रहा था मोक्ष त्रिकोण जो है इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मतलब मोक्ष त्रिकोण का मतलब चौथा, 8वां और ये 12वां भाव सर्वाधिक मजबूत हो रहा है। स्टक वर्ग में 89 अंक है, इसमें 89 अंक है। तो इस बात को ध्यान रखने की जरूरत है कि मोक्ष हावी है, और ये कुंडली इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि देखिए 17 अगस्त तक तो सूर्य जो है 2-12 के संबंध में रहेंगे। बुध बुध जो आ रहे हैं 5 नंबर में है, सूर्य 4 नंबर में है। क्योंकि सूर्य जो है इस महीने 2 राशियों में क्रॉस करेंगे, तो 17 को जब बदलाव करेंगे वो सिंह में आएंगे। उससे पहले वो रहेंगे, लेकिन सिंह में आने के बाद 4 दिन के बाद बुध निकल जाएंगे। तो 2-12 का संबंध दिख रहा है, और बाद में भी 2-12 का संबंध रहेगा। तो जब वो अपनी राशि में जाएंगे बुध, तब 21 के बाद। लेकिन इस बात को ध्यान रख लें कि सूर्य के माने राशि के साथ 2-12 का संबंध है, और बाद में 4 दिन जरूर है साथ रहेंगे ये 17 से लेकर 21 तक, बदलाव से पहले। और लेकिन एक खास बात ये भी है कि बुध का अस्त स्थिति खत्म हो गया है। बुध सूर्य से डिस्टेंस पर आ गए हैं, 14 डिग्री के आसपास ज्यादा ही है। और कर्क में थे तो शनि और गुरु दोनों की दृष्टि थी, और शनि और गुरु दोनों वक्री हो गए थे, उस दृष्टि से निकल गए हैं। अब जो हमने कहा कि मंगल ये राहु की दृष्टि में है, और चूंकि मंगल अभी है तो 11 तक तो मंगल के साथ है, और फिर मंगल जब वृषभ में आएंगे तो मंगल की डायरेक्ट चौथी दृष्टि में होंगे। तो राहु मंगल का प्रभाव अल्टीमेटली इन पर दिख रहा है। तो इसलिए देखिए राहु कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के जो ग्रह हैं, ये व्यापार के ग्रह हैं, और इन सब चीजों में कहीं ना कहीं ये हेल्प करता है राहु के साथ इनका कॉम्बिनेशन। लेकिन मंगल इसमें शामिल है पहले, और फिर मंगल की दृष्टि भी पड़ रही है। राहु की दृष्टि तो रहेगी ही पंचम, साथ में मंगल की भी दृष्टि रहेगी, चौथी दृष्टि। तो इसलिए मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है, और मंगल और राहु जो है इस समय बहुत सारी चीजें किए हुए, चूंकि अग्नि तत्व राशि में मंगल मजबूत है, और बाद में जो मंगल है वो उनका टॉरस में लंबा चौड़ा गोचर 6 से 7 महीने का गोचर होने वाला है, जो होता है 2 सालों में। तो ये इसलिए वृषभ में भी उसका भी इम्पैक्ट रहेगा। तो हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि सिंह राशि में एक तो राशि 2-12 का संबंध अधिकांश समय रहेगा, मंगल राहु का इम्पैक्ट आ रहा है,
तो बहुत ईज़िली इस गोचर को नहीं लेना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुध भी जो है इसके बाद जो 21 तारीख के बाद अगले 2 महीने तक 21 से लेकर 2 महीने तक अपनी ही मूल त्रिकोण और उच्च राशि में कन्या में रहेंगे, कारण कि इनका तीसरा जो होगा वो वक्री गोचर होगा, तो उसका भी एक इम्पैक्ट है। तो उसका एक छोटी-सी झलक आप देखेंगे, तो इसलिए बेहद ज़रूरी है। हालाँकि देखिए क्रिएटिविटी के लिए अच्छा है, और माने जिन लोगों की कुंडलियों में पॉजिटिव होगा, सदुपयोग करेंगे इस एनर्जी को, मंगल राहु की एनर्जी को, यदि बुध की एनर्जी को, और सूर्य की राशि में अच्छे माने गए हैं बुध का गोचर ओवरऑल। लेकिन 2 12 का संबंध हो रहा है सूर्य के साथ और आशीष के साथ, और दूसरी चीज़ है जो मंगल और राहु का है। तो यदि आपकी पॉजिटिव स्थिति है तो हम कहेंगे कि संचार, तकनीक और व्यापार वगैरह के मामले में पॉजिटिव होगा। लेकिन जो कुंडलियाँ प्रभावित हैं ऑलरेडी शनि और गुरु के वक्री होने से, उनको कहीं न कहीं इसका बहुत फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो कुंडलियाँ पॉजिटिव ढंग से प्रभावित हैं, उनको इसका फ़ायदा मिलेगा। और इसलिए क्रिएटिव लोगों के लिए तो अच्छा है, क्रिएटिविटी जो करते हैं उनको इस समय करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में मंगल बुध का संबंध पहले से बना हुआ है, जन्मांक में राहु मंगल का संबंध बना है, उनको सबसे ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। और यदि कुंडलियों में वक्री ग्रह प्रभावी होंगे, तो चूंकि दो दो महत्वपूर्ण ग्रह यदि शनि और गुरु में से कोई वक्री आपके ग्रह है, तो ऐसे समय में आपको उस तरह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, बल्कि आपको ट्रांसफॉर्मेटिव ये देगा। कहीं ना कहीं बुध का जो सिंह का गोचर है ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, तो इस बात को समझिएगा। और इस समय मैंने महसूस किया है कि इस साल तीनों जो है भू राशियों में ही होना है, इनका क्या कहते हैं गोचर हो रहा है बुध का वक्री गोचर। तो ये अगले महीने मैंने 21 तारीख के बाद होना है, तो उसका भी इम्पैक्ट छोटा सा आपको इस समय दिखेगा। ये निगेटिव या पॉजिटिव आपकी कुंडली पर निर्भर करता है। और सबसे ज्यादा मैंने कहा कि मंगल बुध और मंगल राहु का सिग्नेचर आपके जन्मांक में है, तो इस समय एक्सीडेंट हो सकता है, वाणी का दोष के कारण आपके ऑफिस में तमाशा हो सकता है, घर में तमाशा हो सकता है, और साथ में आपको एक्सीडेंट वगैरह हो सकता है, इस बात को ध्यान रखिए। और कुछ लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो सकती हैं, स्पेशली लंग्स, और आप अपने श्वसन तंत्र का ध्यान रखें, प्राणायाम वगैरह स्पेशली इस पीरियड में करते रहें, क्योंकि शनि वक्री है, बहुत सारे लोगों को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि अपने हेल्थ का ध्यान रखें इस समय, क्योंकि बुध से संबंधित चीजों में, और देखिए अभी वायरल फीवर वगैरह का समय है, तो इसलिए लंग्स प्रभावित हो सकता है। और जिन लोगों का कोविड वगैरह हो चुका है, उन लोगों को सबसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए यदि दशा भुक्ति खराब है, तो इसलिए हम कहेंगे। जहां तक बाजार की बात करें, बुध बाजार में ऊपर की ओर दिखा रहे हैं इस पीरियड में ज्यादातर, लेकिन फ्लक्चुएशन हो सकता है कभी कभी, लेकिन ज्यादातर ऊपर की ओर दिखेगा। और जींस वगैरह के मामले में, तेल वगैरह के मामले में निश्चित रूप से बुध जो है ऊपर ले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं महंगाई की बढ़ती हुई स्थिति दिख रही है। ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। मित्रों फटाफट राशिफल बता देते हैं। राशिफल देखिए, इसको लग्न और राशि दोनों से आप देख सकते हैं। आपका चंद्रमा हो यहाँ राशि लॉर्ड के रूप में, या लग्न हो, तो आप दोनों से देख सकते हैं। मेष लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे छठे के स्वामी होते हैं, इनको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, खासकर संतान के मामले में, क्योंकि 5वें भाव में गोचर हो रहा है। संतान की हेल्थ प्रभावित हो सकती है, या एजुकेशन सेक्टर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है उनके, या उनके बिहेवियर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि राहु और मंगल का है, तो कुछ बदमाशी या कुछ भी श्रृंखलता बढ़ सकती है, शिकायत कंप्लेन बढ़ सकता है। यदि कुंडली में दूसरे सिग्नेचर मजबूत हो, जैसा मैंने बताया है, तो उनको ध्यान रखना। लेकिन क्रिएटिव कामकाज के लिए बहुत अच्छा है, क्रिएटिव लोगों के लिए जो ये है, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कामकाज के लिए, तुलनात्मक रूप से अच्छा कर सकते हैं मेष के जातक के लिए। केवल जीव के मामले में सतर्क रहने की जरूरत है। वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं, दूसरे 5वें के स्वामी हैं और चौथे घर में आ रहे हैं बुध। यहाँ इनको घर वाहन वगैरह के मामले में कुछ प्रोग्रेस देंगे, कुछ आप परचेज कर सकते हैं, या कुछ इस तरह की चीजें दिख रही है। लेकिन खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा, जो भी करना। माँ के साथ रिलेशनशिप ठीक ठाक दिख रहे हैं। कामकाज भी में सुधार ओवरऑल रहेगा, पहले महीने से, पिछले महीने से कर की अपेक्षा ये तुलनात्मक रूप से ज्यादा बेहतर देंगे। मिथुन की बात करते हैं, मिथुन पहले और चौथे के स्वामी होते हैं, तीसरे में जा रहे हैं बुध। यहाँ आपको क्रिएटिविटी के माध्यम से आपके ऑफिस में आपकी स्थिति अच्छी कर रहे हैं। यात्रा भी आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है। आप कई लोग यात्राएं, लंबी यात्रा भी कर सकते हैं, छोटी यात्रा भी कर सकते हैं। कुछ लोगों को मिथुन के जातकों को थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। यदि क्या कहलाता है, यदि कुंडली में दूसरे सिग्नेचर महत्वपूर्ण होंगे, तो हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, और यात्रा में भी सावधानी बरतनी चाहिए। भाइयों का सहयोग दिख रहा है, भाई बहनों का, पड़ोसी का इस पीरियड में आपके लिए ओवरऑल सहयोग रहेगा।
कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे और 12वें के स्वामी है दूसरे भाव में जा रहे हैं। कर्क वालों के लिए थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। दूसरे में जा रहे हैं, वाणी दोष दे सकते हैं, मंगल राहु दोनों के प्रभाव में है। अपनी वाणी दोष का ध्यान रखें, इसके चलते दफ्तर में भी प्रॉब्लम हो सकती है, घर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। खान पान का भी ध्यान रखें, दांत ट्रबल वाले लोगों को विशेष रूप से कहेंगे, चर्म रोग वगैरह की भी समस्या हो सकती है और फंगस संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती है। कुछ लोगों को मानसिक पीड़ा हो सकती है। अनावश्यक खर्च दिख रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। पढ़ाई लिखाई यदि आप मेहनत करते हैं तो ये पीरियड अच्छा रहेगा, ये जरूर कर सकते हैं। सिंह लग्न राशि की दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं, इसमें पहले भाव में है। इनके लिए गोचर ये तुलनात्मक रूप से अच्छा है, इनके लिए भी और इनकी संतान के लिए भी है। इस मामले में समझ लिया, धन धन भी ये पीरियड में मिलेगा इनको, क्योंकि 2 धन भावों के स्वामी होते हैं, इनके दूसरे और 11वें के स्वामी होते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा, कामकाज वगैरह अच्छा है, खासकर संचार मार्केटिंग वगैरह के फील्ड में बाजार में काम करने वाले लोगों को थोड़ा सा फायदा दिख रहा है। यदि आपकी कुंडली बहुत खराब नहीं है तो निश्चित रूप से फायदा दिख रहा है। कुछ लोगों को हायर एजुकेशन वगैरह के मामले में भी ये हेल्प करेगा। बस अपनी वाणी पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पहले भाव में लेकिन बुध उस तरह से दिक्कत नहीं देते हैं, लेकिन तो भी मंगल राहु का स्वभाव ये है, तो क्योंकि सिंह के जातक थोड़े से इगोइस्ट होते हैं, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है। और अभी शनि बहुत पीड़ित कर रहे हैं लोगों को, इसलिए हमने कहा। कन्या लग्न राशि की बात करते हैं, पहले और 10वें के स्वामी है, 12वें भाव में जा रहे हैं। 12वें भाव में होने के कारण 12वें भाव से संबंधित कुछ चीजें फायदेमंद हो सकती है, जैसे विदेश से लाभ हो सकता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वगैरह से जुड़े हैं आप, या फॉरेन एमएनसी वगैरह से जुड़े हैं, तो आपके लिए अच्छा दिख रहा है। हायर एजुकेशन के मामले में छात्रों को फायदा दे सकता है, ये इस तरह की स्थिति है। लेकिन आपको अपने इस समय में खर्च का ध्यान रखना चाहिए, सेहत का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोगों को, कन्या के जातकों को ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जी से सफर करना पड़ सकता है, 12वें में है, इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं। तुला लग्न राशि की बात करते हैं, 9वें और 12वें के स्वामी है, 11वें भाव में आ रहे हैं। 11वें भाव में जनरली अच्छे सभी ग्रह रिजल्ट देते हैं, तो कामकाज तो अच्छा है, व्यापार वगैरह भी आपका बढ़ा रहेगा। इस समय कुछ लोग नया काम भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आपकी कुंडली में कैसा सिग्नेचर है उस पर निर्भर करता है। ये नेटवर्क और बड़े भाई वगैरह से फायदेमंद स्थिति दिख रही है। दाम्पत्य सुख भी दिख रहा है मैंने इस समय में तुला के जातकों को। यदि आपका शुक्र यदि मजबूत है तो इस पीरियड में निश्चित रूप से आपको हेल्प करेगा बुद्धि। वृश्चिक लग्न राशि के लिए 8वें 11वें के स्वामी होते हैं, बहुत अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन 10वें भाव में जा रहे हैं, तो 10वें भाव में जाने के कारण कामकाज की स्थिति अच्छी दिख रही है। आपको क्या कहलाता है, पिता से लाभ हो सकता है इस पीरियड में, और कुछ लोगों को नई नौकरी वगैरह का भी ऑफर आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। शनि और वक्री, दो ग्रह वक्री है, बड़े ग्रह, तो आपकी कुंडली में सिग्नेचर होगा तभी ये कुछ फायदा होगा, इसका ध्यान रखिएगा। धनु लग्न राशि की बात करते हैं, 7वें 10वें के स्वामी होते हैं, बहुत अच्छे तो नहीं कहे जाते हैं वो दिन के लिए, और ये 9वें घर में जा रहे हैं, इसलिए 9वें घर में होने के कारण हायर एजुकेशन के मामले में, तीर्थ यात्रा वगैरह के मामले में निश्चित करो, और कई कुछ लोगों को विदेश तक की यात्रा होगी। जो लोग ट्रेवल इंडस्ट्रीज से काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। कुछ लोगों को घर में क्या कहलाता है इस समय कुछ छोटे मोटे मांगलिक आयोजन हो सकते हैं। बड़े मांगलिक आयोजन की स्थितियां तो नहीं है अभी भारत में, जो कि ये हो गया है, लेकिन कुछ चीजें दिख रही हैं। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, 6ठे और 9वें के स्वामी होते हैं, और ये यहाँ 8वें भाव में जा रहे हैं। 8वें में बुध का गोचर चंद्रमा से अच्छा कहा गया है, लेकिन मिक्स रिजल्ट हमने देखा है, और इस पीरियड में मंगल राहु का प्रभाव है, तो एक्सीडेंट से योग दिख रहा है, और ये वाणी का भी एक्सीडेंट हो सकता है, दूसरे भाव से संबंध बन रहा है, तो वाणी पर भी ध्यान रखिए। दफ्तर में आपके शत्रु सक्रिय रहेंगे, आपकी गलतियों को भुना लेंगे, इस बात का ध्यान रखिए, और इसलिए आपको क्या कहलाता है, अपनी वाणी का सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। हाँ, जो लोग 8वें भाव से संबंधित काम काज में है, मेडिकल फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजी में है, एस्ट्रोनॉमी में है, ऐसे लोगों को, खनन वगैरह के क्षेत्र में है, इनको कुछ फायदा दिख रहा है मकर ये। अब लेकिन ये आपकी कुंडली पर निर्भर करता है कि शनि की क्या स्थिति है, इस पर ध्यान रखिएगा। कुंभ लग्न राशि की बात करते हैं, 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं, और 7वें भाव में जा रहे हैं, तो 7वें भाव में ये कहीं ना कहीं कामकाज की स्थिति आपकी अच्छी दिख रहे हैं। कुछ लोगों को पार्टनरशिप से भी पीरियड में लाभ हो सकता है। दाम्पत्य सुख स्पेशली संतान के मामले में दिख रहा है इस समय। हायर एजुकेशन में फायदा हो सकता है, कुछ लोगों को ट्रेवल से भी फायदा हो सकता है, यात्रा करने से फायदा हो सकता है। मीन की बात करते हैं, मीन लग्न राशि के लिए 4थे और 7वें के स्वामी होती है, ये भी गुरु का है, और मीन वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कर सकते तुलनात्मक रूप से। धनु वालों के लिए अच्छी स्थिति थी, क्योंकि 6ठे घर में जा रहे हैं, हालांकि नेचुरली 6ठे घर के स्वामी होते हैं,
लेकिन इस बात को ध्यान रखिएगा कि अपनी उस राशि से 12वें भाव में जा रहे हैं और राशि भी उनका 12वें में है, तो इसलिए इस समय में आप अपने दफ्तर में सावधान रहिए, अन्यथा आपके शत्रु इस समय सक्रिय रहेंगे, परेशान करेंगे। सेवा भाव से काम करने वालों के लिए अच्छा रहेगा पीरियड, लेकिन जो लोग बहुत कॉम्पिटिटिव होंगे उसको इस समय में कंपटीशन का ज़्यादा सामना करना पड़ेगा, उसके कारण दिक्कत होगी। कुछ लोगों को हेल्थ संबंधित भी इश्यूज हो सकती है, तो इस बात का ध्यान रखें। और लेकिन ये हम आपको कहेंगे जो लोग वकील हैं, डॉक्टर हैं, 6th भाव से संबंधित जो चीज़ें जो अपन देखते हैं प्रोफेशन, उन सब प्रोफेशंस के मामले में ये कहीं न कहीं हेल्पफुल हो सकता है। बस विवाद का ध्यान रखें, इन जनरल लोगों के लिए विवाद वगैरह नहीं करें, अन्यथा दिक्कत होगी, क्योंकि गुरु भी वक्री हैं और शनि भी पीड़ित कर रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है। मित्रों, ये था बुध के सिंह राशि में गोचर की। यदि ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया मित्रों।